कोयला ब्लॉक्स के आवंटन के लिए रातों रात फर्जी कंपनियां बनाई गईं। उन कंपनियों ने बनने के पहले दिन ही कोल ब्लॉक्स के लिए आवंटन के लिए आवेदन किया और चूंकि सब कुछ उनके फेवर में था तो बहुत जल्दी उनका कोयला ब्लॉक्स का आवंटन भी हो गया। मेरे पीछे जो नवभारत कंपनी है, इस कंपनी ने भी कोयला ब्लॉक्स आवंटन होने के कुछ दिनों बाद ही अपनी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बेच दी। कुछ कंपनियों ने तो ये भी किया कि प्लांट बनानी उसके पहले ही कोयला निकाल के बाजार में बेचना शुरू कर दिया और करोड़ों रुपए का फायदा कमाया। रायपुर के दुर्ग रोड पर मौजूद नवभारत कोल्स कंपनी को 2006 में स्पंज आयरन बनाने के लिए कोयला खदान दी गई। अपना कोई अनुभव नहीं होने के कारण इसने अपनी सहयोगी कंपनी की उत्पादन क्षमता का दावा करके खदान हथियाई। कंपनी ने 5 लाख टन कोयले की जरूरत बताई थी, लेकिन उसे खदान मिली 3 करोड़ 60 लाख टन कोयले वाली। कोयला खदान मिलते ही इस कंपनी ने अपनी 74% हिस्सेदारी दूसरी कंपनी को बेच दी, यानी कोयला खदान किसी और की हो गई। इस कंपनी की डायरेक्टर नीना सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसी ही एक और कंपनी है SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड। इस कंपनी को भी छत्तीसगढ़ के फतेहगढ़ में कोल ब्लॉक्स मिले। इस कंपनी को केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के नाम से जोड़ा जा रहा है। इसे कोयला खदान देने के लिए मंत्री जी ने प्रधानमंत्री को फरवरी 2008 में पत्र लिखे थे। कंपनी ने कोल ब्लॉक्स मिलने के बाद काम शुरू नहीं किया तो इसे सरकार ने नोटिस भी दिया, लेकिन बाद में इसे 2 कोल ब्लॉक्स और दे दिए गए। प्रकाश इंडस्ट्रीज का मामला भी चौंकाने वाला है। जांजगीर चांपा में स्पंज आयरन बनाने वाली इस कंपनी ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कोयले के 2 ब्लॉक आवंटित कराए, मगर क्षमता नहीं बढ़ाई और कोयले को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। ये मामला खुलने पर CBI ने कंपनी पर छापा मारा और FIR भी दर्ज की गई। DB पावर लिमिटेड को भी दुर्गापुर में कोल ब्लॉक्स कुछ साल पहले मिला, मगर प्लांट का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। राज्य सरकार और कोयला मंत्रालय कई बार इस कंपनी को नोटिस दे चुके हैं। इन सारी गड़बड़ियों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री रमन सिंह सारा जिम्मा केंद्र सरकार पर थोपकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले के आवंटन में इतनी गड़बड़ियां होने पर भी बीजेपी केंद्र सरकार पर ही आरोप मढ़ने में लगी है। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह आज रायपुर आ रहे हैं, जहां वो कांग्रेस दफ्तर के सामने ही कोयला घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि PM से इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी क्या अपनी राज्य सरकार पर लगे आरोपों के बाद CM रमन सिंह से भी इस्तीफा मांगेगी? कोल ब्लॉक का आवंटन का देने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को कहीं नहीं है। कोल ब्लॉक का 100% देने का अधिकार, बांटने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, माइनिंग डिपार्टमेंट को है और केंद्र के स्क्रीनिंग कमेटी को है, जो अंतिम रूप से कोल ब्लॉक का आवंटन करती है।